इखलाकी पस्ती का शिकार कौम खेल में सियासत ले आती है। 6 जहाज भी गिर गए, जंग भी हार गए। क्रिकेट में हाथ ना मिलाना शिकस्त की खफत मिटाना है। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मोदी सरकार का बयानिया पाकिस्तान ने खाक में मिला दिया। इस 4 रोज़ा जंग को मुल्की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। मैच खेलना है और हाथ भी नहीं मिलाना, ये कैसा दोहरा मयार है। वजीर आला भारतीय पंजाब भगवंत सिंह मान की कड़ी तनकीद। सिखों के पाकिस्तान जाने पर पाबंदी के खिलाफ वजीर आज़म मोदी को खरी खरी सुनाई। कहा बीजेपी अपनी मर्जी से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रही है। करतारपुर में इबादत के लिए सिख यात्रियों को जाने से रोका जाता है। पीटीआई ने 40,000 दहशतगर्दों को सूबे में बसाया। हमेशा कलअदम टीटीपी का मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शोहदा के जनाजे में शरीक नहीं हुए। पीटीआई के कोई ओहदेदार भी शोहदा के घर नहीं गया। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील की खसूसी गुफ्तगू। उधर पीटीआई के सीनियर रहनुमा काजी अनवर अपनी ही क़यादत पर फट पड़े। कहा तहरीक इंसाफ की क़यादत में मुतमईन नहीं तो आवाम कैसे होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को फ़ौजी शोहदा के जनाजों में शिरकत करनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से फिर मुलाकात न हो सकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पार्टी में मौजूद बास मुनाफिक बानी से मिलने नहीं दे रहे। वफाकी वज़रा और पार्टी रहनुमाओं को जनाजों पर सियासत नहीं करनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में 27 सितंबर को अवामी ताकत के मुजाहरे का ऐलान कर दिया। दरियाए चिनाब और सतलुज में सैलाब से जनूबी पंजाब में तबाही। हफाजती बंद टूटने से मोटरवे के मुतादिद स्ट्रक्चर्स मुतासिर हुए। जलालपुर, पीरवाला और अलीपुर में हज़ारों घर ताहाल ज़ेर-ए-आब। दरियाए सतलुज में 20 दिनों से सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 95,000 एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। सड़कें तबाह, घर सैलाबी रेलों में बह गए। नशेबी इलाकों में अभी तक 12 फुट के करीब पानी जमा है। किसानों का अरबों रुपए का नुकसान। दरियाए सिंध में सैलाब ने गंबट के इलाकों में तबाही मचा दी। सैकड़ों देहात, 47 स्कूल, 5 थाने भी सैलाब की लपेट में आ गए। अहले इलाका का रिलीफ कैंप्स ना होने का शिकवा। गुड्डू और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। घोटकी की खैमा बस्ती में सैलाब मुतासरीन खसरा और जल्दी अमराज का शिकार होने लगे। कोटरी बैराज पर पानी का बहाव बढ़ने से कई देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। खाने पीने, इलाज, मालजे और जानवरों की देखभाल का भी मुकम्मल बंदोबस्त किया जा रहा है। सिंध हुकूमत अवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटैली बेकर का लाहौर और कसूर का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप का मुआयना किया। हुकाम ने रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। कसूर में एक भी इंसानी जान ज़ाया ना होने पर नटैली बेकर का इज़हार इत्मीनान। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात। बच्चों को गोद में उठाया और प्यार भी किया। सैलाब से बहाली की पाकिस्तानी कोशिशों के लिए अमरीका के अज़म का अयादा किया। हुकूमत की कामयाब माशी पॉलिसियाँ। पाकिस्तान के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में बेहतरी। रिपोर्ट के मुताबिक मई में पेश आने वाले पाक भारत तनाज़े से पहले की पोजीशन पर पहुंच गया। बिजली की बुलंद कीमतों और टैक्सों के बोझ में काबिल ज़िक्र कमी आई। खासतौर पर नौजवानों और मतवसत तबके ने माली सूरत हाल और मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ में एतमाद का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने मुल्क में दूसरे डिजिटल बैंक का क़याम खुशाइंद करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा कारोबारी, ज़रई और सनती सरगर्मियों और बैंकारी निज़ाम का फ़रोग नागुज़ीर है। डिजिटल बैंक से आवाम को बेहतरीन खिदमात की फराहमी में बड़ी तब्दीली आएगी। कैशलेस कारोबार मालियाती शोबे की तरक्की और फ़रोग में संग मील साबित होगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की शंघाई में 3 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। MOUs का मकसद पाकिस्तान में ज़राअत,
माहौलियात और मास ट्रांजिट शोबों की तरक्की है। सदर मुमलिकत की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी से मुलाकात। सदर जरदारी की पाकिस्तान में खसूसी इक्तसादी जोन्स और गवादर फ्री जोन में सरमायाकारी की पेशकश। कहा, पाक चीन दोस्ती नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ेगी और मजीद मुस्तहकम होगी। दुश्मन अनासिर पाकिस्तान चीन दोस्ती का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सदर मुमलिकत और चेयरमैन शहरी होल्डिंग कंपनी की मुलाकात। सदर जरदारी ने इलेक्ट्रिक बसों ग्रीन एनर्जी मनसूबों में शिरकत की दावत दी। पाकिस्तान की पहली जामिया गंदम पॉलिसी बनाने के लिए सूबों के साथ मुशावरत का अमल शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वफाकी वज़ीर बराए सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की मुलाकात। आइंदा साल के लिए गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बेहतर करने के लिए इक़दामात पर गौर। राना तनवीर हुसैन ने वज़ीर आला मरियम नवाज की सैलाब मुतासरीन के लिए अनथक मेहनत पर खिराज तहसीन पेश किया। हुकाम की फ़राइज़ में गफलत या नाअहली। पाकिस्तान में इंसानी स्मगलर्स का नया तरीक़ा वारदात। 22 रुकनी जाली फुटबॉल टीम बनाकर जापान भिजवा दी। FIA गुजरावाला जोन की कार्रवाई। अली नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने हर शख्स से 40 से 45 लाख रुपए वसूल किए थे। पाकिस्तान और भारत वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आमने सामने। पाकिस्तानी ओलंपिक्स चैंपियन अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा आज जापान में जैवलिन थ्रो इवेंट में मद्दे मुकाबिल होंगे। अरशद नदीम की कौम से दुआओं की अपील।